नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, संभल के सीओ अनुज चौधरी ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद अब लगातार घमासान मचा हुआ है। साफ तौर पे अनुज चौधरी ये कहते हुए नजर आए कि रमजान का जो जुम्मा होता है वो साल में 52 बार आता है और होली जो है एक दिन के लिए आता है। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार में लगातार हर जगह हलचल है। कोई कहीं पर निशाना ले रहा है बीजेपी पे, तो कोई जो है विपक्ष पे पलटवार कर रहा है। अब इस वक्त आम जनता के बीच में है, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे वो जो सीओ अनुज चौधरी ने जो बयान दिया, उसे किस तरह देखते हैं? पहले सभी सनातनियों को मेरा जय श्री राम। हाँ जी, जो अनुज चौधरी जी ने बोला है बिल्कुल सही बोला है। देखिए, हमारे ही संभल में 46 वर्षों से होली नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया गया? कैसा भाईचारा? अगर भाईचारा होता तो 46 साल से मनाया जाता ना। 46 साल से नहीं मनाया गया और अब मनाया जा रहा है, तो फिर किसी को दिक्कत हो रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि देखिए, आस्था दोनों की अपनी अपनी जगह है। सवाल ये है कि क्या कोई पुलिस अधिकारी जो है वर्दी पहनकर और वो किसी तरह की जो है टिप्पणियां कर सकता है? देखिए, ऐसा क्यों बोला है? अगर मुस्लिम लोग आया, ठीक है, बाहर निकला, अगर हिंदू तो देख के नहीं रंग लगाएगा। अब रंग लगा दिया उसने, ठीक है, अब वो फिर पत्थरबाजी करेगा, दंगा करेगा, तो ये बर्दाश्त थोड़ा ना होगा। जी बिल्कुल, इसलिए बोला गया है। आपके हिसाब से जो है आप कह रहे हैं कि एक समुदाय के लोग जो है वो दंगा कर, जी अगर इधर से अगर लगा दिया रंग, तो उधर से वो आक्रोशित हो गए ही, उसके बाद वो करेंगे ही। ये तो लाजमी है, कोई भी करेगा। 40 साल से देखिए कह रहे हैं कि भाई ये तो लाजमी है। उन्होंने जो कहा बिल्कुल सही कहा। इनके अपने मानने के विचार हैं। अनुज चौधरी जी जो हैं, जो सीओ संभल हैं, उनका बयान अमर्यादित है, असंवैधानिक है, समाज में स्वीकार नहीं करने वाला बयान है। ये एक ऐसा बयान है जहाँ पे समाज का ताना बाना बिगड़ने की संभावना प्रबल हो जाती है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस बात का है कि सीओ संभल का जो बयान है कि इस साल 2025 में जुम्मे 52 बार आ रहे हैं और होली एक ही दिन आ रही है। ये तो पहले से भी होता चला आ रहा है। लेकिन दुर्भाग्य मैं इसी बात के लिए बोल रहा हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं वो पहलवान है, वो ओलंपियन है, वो चैंपियन है। पहलवानों की भाषा बोलता है तो वो पहलवानों की भाषा बोलेगा। पहलवानों की भाषा बोलना है तो वर्दी उतार कर, इस्तीफा देकर वर्दी टांग दे, फिर पहलवानी दिखा संभल के अंदर। पता लग जाएगा कितना बड़ा पहलवान है, कैसे बयान दे रहा है। वर्दी पहनने का मतलब यह है आप संविधान की मर्यादा से बंध चुके हो। और योगी आदित्यनाथ जी ने संविधान की शपथ ली है कि मैं हर हिंदू का, मुसलमान का, सभी धर्म संप्रदायों का जो भी मेरे सम्मुख प्रश्न आएगा, विषय आएगा, मैं बिना भेदभाव के उसको पूरा करूंगा। साहब, कई लोग जो है इस पे भी सवाल उठा रहे हैं कि एक पुलिस अधिकारी का जो है मानसिकता किस तरह का है। नहीं, देखिए, पूरी पुलिस को तो हम इससे जोड़ के नहीं दे सकते, एक पुलिस अधिकारी, लेकिन एक पुलिस जो है और एक पुलिस को ही दबंग बताना, पहलवान बताना, सिंघम है, ये मुख्यमंत्री जी की भाषा ये दर्शाती है कि उन्होंने ऐसे कितने अधिकारी पाल रखे हैं। और मैं तो पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी से, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी से कि क्या यह हिंदुत्व का बयान है जो विचारधारा आप लेकर देश में आगे बढ़ रहे हो? क्या यह राष्ट्रवाद का जैसा बयान है? क्या ये संवैधानिक बयान है? क्या ये भारतीय जनता पार्टी की पार्टी लाइन का बयान है? एक मिनट सवाल लीजिए। अब ये कह रहे हैं कि क्या 144 साल बाद ऐसा हुआ है पहली बार कि एक दिन के लिए होली आ रहा है और 52 दिन के लिए जुम्मा? नहीं, इससे पहले भी आया है। तो क्या इससे पहले कुछ ऐसा हुआ था? बोल दिया तो क्या गलत बोला, सो बताइए ना। अब क्या गलत बोल दिया उसने? बोल दिया कि घर में रहने तो क्या दिक्कत है, एक दिन घर में रहेगा तो क्या दिक्कत हो गया? नमाज पढ़ लेगा 2 बजे के बाद जाके, नमाज पढ़ने से कोई रोक नहीं रहा है। और सिर्फ उसका सुरक्षा के लिए रोका गया और कोई कारण नहीं है। आप लोग जो समझ सकते हो समझो, लेकिन वो वही कारण से रोका गया। हम नहीं समझते, आप जो बातें रखेंगे हम तो वही देखते हैं। एक बात बताइए, अब राबड़ी देवी ने कह दिया है कि प्रधानमंत्री के अंदर मोदी जी को सीधा चैलेंज कर रही है और कह रही हैं कि दम है तो मुसलमानों को देश से निकाल कर दिखाओ। अरे मुसलमानों को कौन निकाल रहा है, लेकिन बांग्लादेशिया घुसपैठिया निकलेगा। जो भारत विरोधी गतिविधि करेगा, जो जिहादी मानसिकता के लोग रहेगा, उनको बाहर किया जाएगा। जी बिल्कुल। मुझे तो सबसे बड़ा बांग्लादेश ने कहा है कि अगर मोदी जी को हिम्मत है तो वो जो है मुसलमानों को बाहर निकाले। देखिए, राबड़ी जी के बयान को मैं एक राजनीतिक बयान तक सीमित रखता हूँ।
क्योंकि राबड़ी देवी जी ने जिस भी संदर्भ में कहा, चूंकि बिहार के अंदर चुनाव है, इस तरह के कट्टरपंथी बयानों का हम समर्थन नहीं करते, देश की जनता भी नहीं करती है। देश के प्रधानमंत्री कभी भी ना मुसलमानों को निकाल सकते हैं, ना हिंदुओं पर प्रतिबंध बना सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी से देशवासियों का, प्रदेशवासियों का यही तो सवाल है कि आप कहते हो कि जिन मुसलमानों को दिक्कत है होली के रंग से, कि उनको होली का रंग लग जाएगा, तो वो अपने घर में नमाज अदा कर लें शुक्रवार की। मोदी जी भी जानते हैं, योगी जी भी जानते हैं कि जुम्मे की नमाज मस्जिद में जाकर ही अदा की जाती है। और विशेष रूप से ये रमजान का पाक महीना चल रहा है। एक तरफ जुम्मा है तो दूसरी तरफ होली है, दोनों का सम्मान करना होगा। लेकिन इसके बीच में जो है हिंदू मुसलमान नहीं हुआ। संभल की कौन सी मस्जिद ने या दिल्ली की इस जामा मस्जिद ने कौन सा फतवा जारी कर दिया कि जिस रास्ते से मुसलमान जाएंगे वहाँ होली हिंदू नहीं खेलेंगे? बताइए मुझे, है बता कोई हुआ क्या फतवा जारी? अगर नहीं हुआ तो ये फतवे की जारी क्यों किए जा रहे हैं प्रशासन के द्वारा? क्या अपने घरों में नमाज पढ़ो? पुलिस प्रशासन का क्या काम है कि मुसलमान भी नमाज अदा करने जाएं आराम से शुक्रवार के दिन, और होली भी आराम से हो जाए, कोई वहाँ पर फसाद ना हो, कोई सांप्रदायिक माहौल ना खराब हो, कोई वहाँ पर इस तरह का झगड़ा ना हो जाए, लोगों में द्वेष ना पैदा हो। ये प्रशासन का काम है। प्रशासन का काम पहलवानी दिखाना नहीं है। देखिए, विपक्ष के तमाम नेता कह रहे हैं कि सिर्फ जो मौजूदा सरकारें हैं इनका काम है हर चीज में हिंदू मुस्लिम करना। अभी हिंदू मुस्लिम हो रहा था, ठीक है, पहले सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम होता था तो खराब था। पहले मुस्लिम मुस्लिम होता था ना, ये जो मनमोहन सिंह बोलता था कि सबसे पहला अधिकार मनमोहन सिंह का, अरे तमीज से डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है, वही बोलूंगा मैं, वही बोलूंगा मैं। छोड़, सुनिए, उसने कहा था पहला अधिकार संसाधन में मुस्लिमों का है, मदरसा उनके लिए दिया, ठीक है। हमारे लिए गुरुकुल था, 38,000 सबको बंद करवा दिया, एक भी गुरुकुल नहीं है, और उन्हें मदरसा दिया। वह सरकार तुम्हारी, अब वह बोर्ड दिया, सरकार इनकी अरे है, खुलेगा क्यों? इस ब्लैकबेरी की बात बड़ी जोर से सुनते हो तुम। इस ब्लैकबेरी से क्या फायदा? क्या तरफ से जो है ये अपनी बातें रख रहे हैं, एक तरफ से ये रख रहे हैं। थोड़ा सा सुनिए, मतलब क्यों चाहते हैं आपकी होली में जो है इस तरह का माहौल? बिल्कुल सुरक्षा के मायने से दिया गया, और कहीं तो और कोई सरकार तो नहीं बोला है। मध्य प्रदेश में बोला गया ऐसा, वहाँ पे संभल में ऐसा हो चुका है, ठीक है, इसलिए बोला गया 46 वर्षों बाद हमारा होली मर रहा है, और वहाँ का स्थिति के हिसाब से बोला, 46 वर्षों बाद वहाँ की स्थिति के हिसाब से बोला गया है, ठीक है। कह रहे हैं कि 46 वर्षों बाद वहाँ पर जो है होली मनाई जा रही है। ये ऐसे कुतर्क लेके आएंगे, सारा कुछ लेके आएंगे। 46 वर्षों से वह हिंदू आराम से रह रहे हैं, सब होली मनाते चले आ रहे हैं, कोई प्रतिबंध नहीं था, कोई सरकारी फतवा जारी नहीं किया गया, कोई सरकार से, प्रशासन से आदेश पारित नहीं था, कोई भी नहीं था वहाँ पर, सारा कुछ कैसे टायरों से जला दिए थे सारे हिंदुओं को, 260 हिंदुओं को जलाया गया था। इनके पास अधकचरे बयान है, मैं इनकी सत्यता का इनको प्रमाणित नहीं करता हूँ। ये लोग सिर्फ इस तरह से यहाँ पे झूठ बोलने आते हैं, एक प्रमाण दिखा नहीं सकते। जितनी हत्याओं का आरोप लगा रहे हैं ना, एक भी प्रमाण नहीं बता सकते। इनके बयानों को बहुत सीरियसली लेने की आवश्यकता नहीं है। विचार ये है कि जो सीओ संभल ने बयान दिया है, इसकी कड़े शब्दों में निंदा होनी चाहिए, और उनको इस बयान को वापस लेना चाहिए। हिंदू समाज से, मुस्लिम समाज से उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, उनके बयान की निंदा होनी चाहिए, और समाज से वो माफ़ी मांगे, हिंदू से, मुसलमानों से, सबसे माफ़ी मांगे कि उन्होंने अपने जोश में, रोश में, होश खोते हुए ऐसा बयान दे दिया। अगर उनको इतना पहलवानी का शौक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अपनी वर्दी उतार कर इस्तीफा दे दें और पहलवानी वहाँ पर करें। ये वो सीओ साहब हैं जिनको पहली तारीख को संभल की जनता टैक्स पे करके, उत्तर प्रदेश की जनता टैक्स पे करके पहली तारीख को इनके खाते में सैलरी भेज देती है। इनका जो धर्म है, संवैधानिक धर्म है, वो अपने धर्म का पालन करें कि सामाजिक ताने बाने को संभाल के रखें, सौहार्द बनाए रखें, हिंदुओं की होली मने, मुसलमानों की वहाँ पर अपना नमाज अता की जाए। अच्छा, एक बात बताइए, आपसे जानना चाहूँगा, क्या एक पुलिस अधिकारी को जो है वर्दी पहनकर और इस तरह के बयान देने चाहिए? हाँ। अरे मैं जो एक बात 100 बात की एक बात बोलना चाहता हूँ, मैं अनुज चौधरी जी का बयान का फुल डंके की चोट पे समर्थन करता हूँ। जी बिल्कुल सही बोला है,
बिल्कुल गलत क्या बोला है तो बता दीजिए, गलत नहीं बोला ये है। अपना तो समर्थन कर ले, जब तो दूसरे का समर्थन करेगा ये। आप जो है पूरा समर्थन जी बिल्कुल। ये करेगा। मनोज चौधरी के बयान का जो है पूरा समर्थन कौन सा बयान? ये कर रहे हैं, कौन सा बयान? योगी जी ने भी ये किया। कर लिया ब्लैकबेरी का फूल। अरे भाई बयान ये साहब, था कि साल में जो है 52 बार जुम्मे आते हैं और होली जो है एक दिन का त्योहार। देखो भाई, अब विपक्ष के नेता कह रहे कि भाई हर चीज में हिंदू मुस्लिम का एंगल। वो सही कह रहे हैं। आज से पहले भी होली पड़ी है और मुहर्रम भी पड़े हैं, ठीक है ना। पर ये सन 2014 के बाद एक जो हमारे कानून के रक्षक है ना, वो संभल के एसपी है या डीएसपी है, कौन है, या सीईओ है, कौन है, सबसे पहले उसका बयान आया था कि भाई 52 बार आता है रोज जुम्मा तो, और होली साल में एक बार आती है। अच्छी बात है भाई, उनका भी त्योहार है, आपका भी त्योहार है। पर इन जैसे ये इन्होंने कट्टर हिंदू लिखवा रखा ना, मुझे दुख नहीं है। अगर ये लिखवाते ना कट्टर हिंदुस्तानी लिखवाते तो मुझे अच्छा लगता। अब आपके हिसाब से थोड़ी वो चलेगी। आप लिखवा लीजिए, अपने हिसाब से आप लिखवा लीजिए। मैंने नहीं लिखवाना, मैं हिंदू हूँ और हूँ। रह गई बात हर एंगल को, हर चीज को हिंदू मुसलमान से मत जोड़ो, हिंदू मुसलमान से मत जोड़ो भाई। अभी मैंने सुना है, शायद आपने नहीं किया क्वेश्चन, कि कहीं भारत की जीत के लिए कहीं पत्थर भी चले हैं, कहीं इधर मध्य प्रदेश में, कि भारत चैंपियन ट्रॉफी जीता है तो लोग बाग एंगल जोड़ रहे हैं कि मुसलमानों ने किया ही है। भाई मुझे तो नहीं लगता। अगर मुसलमान, एक बात चाचा, आपकी उम्र कितनी है? 60 साल। 60 साल। 60 साल ना? हाँ। क्या कभी 60 साल में ऐसा नौबत आया था कि जुम्मे के वक्त जो है होली पड़ जाए? नहीं, मेरे तो अभी ऐसे टाइम में नहीं आया। नहीं आया। और कभी देखा नहीं? हाँ, देखा नहीं। अगर मैं छोटा हूँ तो मुझे इतना ज्ञान नहीं है। साहब आपने देखा कभी? बहुत बार ऐसा हुआ है कि जुम्मे के दिन होली पड़ी है और दोनों त्यौहार आराम से जो है मनाए गए हैं। एक तरफ हम कहते हैं भारत को विकसित बनाएंगे, एक तरफ हम कहते हैं भारत को हम विकसित बनाएंगे 2047 तक बनाएंगे, और 2025 में आप ऐसे बयान देते हो कि मुसलमानों को घर में कैद करके नमाज पढ़नी पड़ेगी। इतना डर दिखाया जा रहा मुसलमानों को। क्या भारत की विकसितता में, भारत अगर विकसित होगा, क्या मुसलमानों का सहयोग नहीं होगा, मुसलमानों का योगदान नहीं होगा? आप एक धर्म को, एक मजहब को इतना दबा दोगे कि वो डर के मारे अपने घरों में रहेगा। प्रशासन अगर है, इतना दबंग प्रशासन है, इतना कुशल प्रशासन है, तो ऐसी व्यवस्था बनाए ना कि दोनों पक्ष अपने अपने त्योहार आराम से मनाएं। एक भी आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए। संभल का नाम सबसे ऊंचा होना चाहिए कि हाँ भाई, सीओ साहब के संरक्षण में, निरीक्षण में दोनों पक्षों ने अपने अपने त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए। तब तो आपकी पहलवानी है, तब तो आपकी वाही वाही है। लेकिन आपके बयान से अगर आपके बयान से, मान लीजिए, हम नहीं चाहते ऐसे कुछ हो, ना ही कोई चाहता, ना मुसलमान चाहता, ना हिंदू चाहता, ना देश के लोग चाहते। अगर मान लीजिए किसी वजह से कोई मनमुटाव हो जाता है तो इसकी जिम्मेवारी वो सीओ साहब लेंगे या मुख्यमंत्री योगी जी लेंगे, हमें ये बता दिया जाए। बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए ये बात, क्योंकि जब उस बयान का समर्थन मैं समर्थन बिल्कुल नहीं करता हूं, और कठोर शब्दों में सीओ साहब संभल के इस बयान की मैं निंदा करता हूं। यह सामाजिक ताने बाने को खराब करने वाला, बिगाड़ने वाला बयान है। आप जो है सीओ संभल जो है उनके बयानों का समर्थन कर रहे हैं? जी, कितने बार बोलूं? लिख के दे दूं? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो आम जनता की राय है, आम जनता की बातें। बहरहाल इस चीज को लेकर जो है आप किस तरह देखते हैं? एक तरफ जुम्मा, बहरहाल लगातार इन चीजों को लेकर राजनीतिक गर्म है और साफ तौर पर संभल के सीओ अनुज चौधरी पर भी सवाल उठ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ पे सिर्फ जो है लोग सवाल पूछ रहे हैं। इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे DS4 न्यूज।